राहुल गांधी 2 दिन पहले आया था, तेजस्वी यादव कह रहा है और कई सारे आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर। जिसको काम ही नहीं है वो करेगा क्या? जिसको कोई काम नहीं है, फुर्सत में है, कुछ काम कर रहा है, उल्टा सीधा झूठ सांच। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप लोग मुख्यमंत्री क्यों समझते हैं? अरे मुख्यमंत्री जब 52 सोते आ रहे हैं, कहाँ कुछ था। ये युग दृष्टा है, बिहार का विश्वकर्मा है, समाज का सोशल इंजीनियर है। उसी की कृपा है कि आज बच्चियां और महिलाएं घर से बाहर हुई हैं और बराबरी हिसाब में मर्दों के साथ चल रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का कवरेज करते हुए महिषी विधानसभा में है और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के विधायक जी गुंजेश्वर शाह जी हैं। यहाँ ये जनता के बीच लोगों के दुख सुख में बातचीत करने के लिए बैठे हैं अपने ऑफिस में और लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार विपक्ष द्वारा कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वोटर सत्यापन को लेकर। 2 दिन पहले बगल में सुपौल में राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी यादव आए थे और आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी किया जा रहा है। कैसा वोट चोरी किया जा रहा है, ना चुनाव हुआ है ना कुछ हुआ है, ये भी इस पर भी चर्चा करेंगे। क्षेत्र के विकास के बारे में जानेंगे कि पिछले 5 साल में इन्होंने कौन कौन से योजना से जनता को लाभ पहुंचाया है और एक और बात करेंगे कि क्या इस बार कुछ और दावेदार जो हैं वो इन्हें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या फिर ये कॉन्फिडेंस में है कि इस बार एक बार फिर से महिषी का नेतृत्व गुंजेश्वर शाह ही करने वाले हैं। शाह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, लगातार जनता के बीच रहते हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं। हालांकि कुछ दिन आप बीमार हो गए थे, लोग परेशान भी थे और दुआ भी कर रहे थे, आपके प्रति लोगों की भावना भी थी। किस प्रकार से आप देख रहे हैं? राहुल गांधी 2 दिन पहले आया था, तेजस्वी यादव कह रहा है और कई सारे आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर। क्या लग रहा है इस बार कैसे इनको आप मुकाबला करेंगे? प्रश्न तो आपका सामयिक है ही, लेकिन सच्ची बात है, जिसको काम ही नहीं है वो करेगा क्या? जिसको कोई काम नहीं है, फुर्सत में है, कुछ काम कर रहा है, उल्टा सीधा झूठ सांच नेगेटिव फैलाना, तो इससे जनता को क्या फर्क पड़ेगा? अपना काम कर रहा है वो, उस काम से जनता को लाभ होने वाला है, लेकिन जनता उस बात को समझने के लिए तैयार है। भीड़ कह रहे हैं, बहुत सारा भीड़ लोग जा रहा है वहां। सवाल उठता है, हमारे यहाँ फिल्मिस्तान का एक्टर आ जाता है ना, तो उसे कई गुना से भीड़ बढ़ जाती है। तो क्या वो फिल्मिस्तान का जनप्रतिनिधि हो गया, नेता हो गया? अरे लोग आंख अपना सेकने के लिए आता है कि भाई नेता आए हैं, कैसा है नहीं है, चेहरा मोहरा कैसा है, बड़े खानदान का लोग है, तो देखना है उसको। एक और नया पार्टी आया है जन स्वराज, वो कहता है पलायन के नाम पर अपने बच्चा का मुंह देख के वोट दीजिए, ये कीजिए और अब सबको नौकरी बिहार में ही देंगे। उन पर मुझे कुछ नहीं कहना है, चूंकि वो बिहार के हैं और कभी हम लोग के साथ थे। उनको अपना व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था के लिए पूरे देश में वो सब पार्टी में गए हैं, सब पार्टी का उनको अनुभव है। वो जो सोच है वो सोचे, उसको मुझे कुछ नहीं कहना है। जनता अपने मूड में है, उस सब सुनने के लिए कोई तैयार यहाँ बैठा हुआ नहीं है। हालांकि आपने अपने क्षेत्र को कई सारे पुल दिया है, सड़क दिया है, सारी चीजें बहुत अच्छी है। कुछ एक क्षेत्र अभी भी बचा हुआ है जहां सड़कें थोड़ी टूटी फूटी हुई है, चाहे वो बांध के उस पार का हो, तो उन सबको दूर करने के लिए आप क्या योजना बना रहे हैं? मेरा कहना है, तटबंध के अंदर जानते हैं कि वो बाढ़ का एरिया है। जी जी। अगले साल जो पुल और सड़कें बनी थी सब अगले बार में सब टूट गया। वहाँ तो नियति का प्रवृत्ति हम लोग देखते ही रहते हैं। जहाँ तक रही विकास की बात, तो महिषी कंस्टिट्यूंसी में 70 कटैया, नभट्टा और महिषी 90 सड़कों का स्वीकृति हुआ। कई सड़कें बन चुकी हैं, कई सड़कें का बनना प्रारंभ है और जो अभी बची है उसका भी हम लोग इसी महीना में उसका हम लोग
प्रारंभ करवाएंगे। और हम 90 सड़क हमारी कंस्टिट्यूंसी में, मैसी कंस्टिट्यूंसी में। और रह गई बात हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का, छोटी माननीय नीतीश कुमार की कृपा से हमने माननीय नीतीश कुमार मेडिकल कॉलेज खुलवाया है अपने क्षेत्र में। जी जी। तीनों प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति करवाया है। और 2 प्रखंड में तो जमीन भी उपलब्ध हो गया है, 1 प्रखंड में ढूंढा जा रहा है। हमारे 70 ब्लॉक प्राइवेट घर में चल रहा ब्लॉक, किराए घर में, वहां के लिए जमीन एक्वायर करवाया, भुगतान करवाया, सरकार से सैंक्शन लिया और ब्लॉक का टेंडर हो गया। टेंडर फाइनल होगा, ब्लॉक का भी प्रारंभ करेंगे। हमारे क्षेत्र में मैसी में कमिश्नरी लेवल का स्टेडियम बनेगा, वो भी स्वीकृति हो गई है। और 520 बच्चों का जो स्कूल खुला है, अति पिछड़ा वर्ग का 520 बच्ची स्कूल में पढ़ रही है। और बिल्डिंग बन के तैयार है करोड़ों में, और बच्चियां पढ़ रही हैं। बिल्कुल ही नहीं, जिलाधार का जीर्णोद्धार हो रहा है, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। दोनों बगल ऊंची के नीचे भीतर में खुदाई है, दोनों बगल एम्बेगमेंट है, और दोनों बगल बीच लगने के बाद वो मेरा वहाँ पानी रहेगा। और एक बात जान लीजिए, 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव जी एक रेफरल हॉस्पिटल का उद्घाटन किए थे। बिल्डिंग तो बन गई थी, लेकिन जिस दिन उद्घाटन किए थे जिला भर का डॉक्टर आ गए, चले गए थे, सब लोग चले गए, बिल्डिंग बेकार हो गया और जर्जर हो गया, सब गिर गया। ना एक पोस्ट था प्यून का, न चपरासी का, न नर्स का, न डॉक्टर का, न नर्स का, न कंपाउंडर का, कोई पोस्ट नहीं था। और वो बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग बर्बाद हो गई। जब 3 साल लड़ाई लड़े तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से 37 पोस्ट क्रिएट करवाए हैं उसमें। और जब 1.5 साल लड़ाई लड़े हैं तो माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से 6.6 करोड़ रुपया लाए, उसका बिल्डिंग बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक रोड हम 5 में बनवाए थे माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से, राधनपुर करणपुर 22 करोड़ में। और इस बार हमने फिर माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से 78 करोड़ के रोड को बनवाया है। ऐसे बहुत है। तटबंधन में है ब्रिज का भी, 9 ब्रिज का सैंक्शन हुआ है। बाहर में भी दर्जनों पुल का हमने सैंक्शन करवाया है। और इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप लोग मुख्यमंत्री क्यों समझते हैं? अरे मुख्यमंत्री जब 52 होते आ रहे हैं, कहाँ कुछ था। ये युग दृष्टा है, बिहार का विश्वकर्मा है, समाज का सोशल इंजीनियर है। उसी की कृपा है कि आज बच्चियां और महिलाएं घर से बाहर हुई हैं और बराबरी हिसाब में मर्दों के साथ चल रही हैं। और बच्चियां आज पर जो पढ़ रही हैं, जब निकलिएगा स्कूल से बच्चा निकलते लगता है पढ़ाई हो रही है। और आज बच्चों का रिजल्ट बच्चों से अच्छा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, विपक्ष वाले 5 मुद्दे ले रखे थे। एक तो बिजली 200 यूनिट फ्री करने का, दूसरा वो कह रहे थे पेंशन बढ़ाएंगे, तीसरा कह रहे हैं कि माय बहन योजना देंगे, चौथा कह रहे हैं गैस सिलेंडर कम करेंगे। और इसमें से 2-3 तो आप लोगों ने पूरा कर ही दिया है, जैसे बिजली फ्री करवा दिया आपने, पेंशन बढ़वा दिया है। ये जो 2 और है, गैस सिलेंडर का और माय बहन का, क्या ये भी आप लोग लागू करने वाले हैं? आप तो मिथिला के रहने वाले हैं। जी जी जी। मिथिला में कहावत है, जो भोज नहीं करता दाल अधिक सुरखता है। और भोज उसको सिर्फ खाने का आदत है, खिलाने का आदत उसको नहीं होती है। इसीलिए वो कैसा भी सुंदर भोज हो जाए तो क्या इसमें चीनी अधिक हो गया, इसमें नमक अधिक हो गया, क्योंकि करना नहीं है और डिमोलाइज करने का वो काम करता है, खाता घूम घूम करके। वही हालत यहाँ है। क्या हुआ? कर्नाटक में गच्छे थे, दे दिए क्या? जो गच्छे थे मैनिफेस्टो में, जो जिस पर आप वोट लिए थे, पूरा हो गया। पंजाब में पूरा हो गया। क्यों सब बिखर रहा है? बचनम का दरिद्रा। हमारे यहाँ बनगांव में कहावत है, रे मिल जब मुझे जब बांटे तो लप लप पीछे ढाक ढाक गई। वही आप लोग ढाक ढाक दे रहे हैं। तो हमारा कहना, जिसको जो आदत है झूठ बोलने का, सच बोलने का, करना कुछ नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? सरकार हमारी यही है कि सोशल इंजीनियर है। मान लीजिए समाज में देखा कि जो हमारी बुरी माँ और बाप है, उसकी हालत अच्छी नहीं है, उसकी हालत अच्छी नहीं है। 400 रुपये का
वैल्यू घट गया पहले से। जी जी 1100 किया ताकि उसके जीवन में खुशहाली हो। पहले हम लोग 100 यूनिट का बात कर रहे थे, बाद में 125 हुआ। हम लोग जब जाते थे क्षेत्र में तो दलित परिवार में, गरीब परिवार में, कुछ अच्छे पिछड़ा परिवार में बहुत लोग पैसा नहीं दे पाते थे बिल। जी जी उस एरिया का लाइन कट जाता था। हम लोग टेलीफोन करते थे विभाग को, कहता सर हम लोग क्या करेंगे, पैसा इतना हो गया, भुगतान नहीं दे रहा, हम कहाँ से बिल देंगे, प्राइवेट कंपनी है। तो हम लोग तो गांव में जाते थे, वहां के कुछ लोग को तैयार करते थे, भाई कुछ अधो तो भुगतान करवा दो ताकि गाँव में लेना आ जाए। 18 दिन 10 दिन 15 दिन कटा रहता था। माननीय नीतीश कुमार को यह सोच में आया गरीब का लाइन कटेगा, आदत तो सबको बिजली की लग गई, लाइन कटेगा तो परेशान हो जाता है। उन्होंने क्या किया, कहा नहीं, कमजोर नहीं, सबके लिए सवा सब बिजली फ्री करो ताकि उस गरीब का, दलित का, वंचित का फिर लाइन कभी नहीं कटे। सोच यहाँ है, इसीलिए वो कर दिया। बिल्कुल। एक और चीज नया नया सुनने में आ रहा है, जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लोग लगा रहे हैं और 5-6 गाड़ी लाइन से घूमता है, कहीं सभा हो रहा है, कहीं क्या क्या कहना चाहेंगे आप? सभी को हक है, सभी का भी आशा है, अपना प्रयास कर रहे, इसमें विरोध कहाँ है? मेरा कहना है प्रयास करना बुरी बात नहीं है, प्रयास सबको करना चाहिए, एक कर्तव्य करना चाहिए। कोई कर रहा तो अच्छी बात है, करे, पार्टी के लिए ही कर रहा है, पार्टी के लिए कर रहा है। बिल्कुल। तो इस बार फिर से नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं महसी का? हमारे हम लोग सिपाही हैं पार्टी के, जैसा निर्देश होगा वैसा पालन करें। हम लोग निश्चित के सिपाही हैं, तो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, जो आदेश है वही पालन करेंगे। बिल्कुल, जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। इन्होंने एक एक सवाल का बड़े ही शालीनता से जवाब दिया, चाहे वो तीखा हो या फिर पार्टी के पक्ष में हो, विरोध में हो, विरोधी दलों को भी जवाब दिया कि किस प्रकार से संघ फटा हुआ अगर हो जाए तो वो ढपोल संघ कहलाता है। और चाहे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कितना भी बोल ले, 2500 दे, 50 दे, 8,500 दे, लेकिन जनता नीतीश कुमार एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ ही रहेंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।